Hello student, today we will learn Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced Chapter 8 Sharing and Review Spreadsheet। बेटा शेयरिंग क्या होता है? जब एक टास्क को, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ही टास्क को डिफरेंट लोग, एक ही वर्क ग्रुप पर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। आप उसी शीट को शेयर कर रहे हैं। So when you collaborate with the other, you may require to work on the same spreadsheet. आप एक ही spreadsheet को different लोग काम कर रहे हैं. If you work on a separate copy of spreadsheet, you will create multiply version. अगर separate copy बनानी है तो आप multiply version बना सकते हैं. पर क्या होगा, आपने जैसे एक ने changes किए तो दोनों के comparison tough हो जाते हैं. तो कोई collaboration है, कोई business है, एक ही टास्क को 4 या 5 लोग कर रहे हैं, तो एक ही स्प्रेडशीट को डिफरेंट लोग शेयर करते हैं। ये बेटा तब होता है जब आप नेटवर्किंग पे काम कर रहे हो। नेटवर्किंग जैसे बैंकिंग सेक्टर है, नेटवर्किंग पे काम कर रहे हो, या आपकी कंप्यूटर लैब में 4 या 5 सिस्टम शेयरिंग पे है, 4-5 लोग, 4-5 स्टूडेंट सेम स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? So Excel offers the sharing feature using which you can give access to the other user to work on the same spreadsheet at the same time। आप एक ही टाइम पे आप सेम स्प्रेडशीट को शेयरिंग कर सकते हैं। This suggestion edit and real-time commenting with the other gives you feeling as you are sitting across the table with each other even you are mile apart। जैसे बहुत डिस्टेंस पे आप लोग काम कर रहे हैं पर आप शेयर कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप सब लोग पास बैठ के ही काम कर रहे हैं। ये चैप्टर डेटा क्या कवर करेगा? शेयरिंग करना, ऑडिट करना, रिव्यू करना, शेयर करना, स्प्रेडशीट को मर्ज करना, और किस तरह से हम काम करते हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले शेयरिंग। वर्कशीट को शेयर कैसे करते हैं? तो ओपन द एक्सेल ओपन करते हैं बेटा। जैसे बेटा मेरी एक ये फाइल बनी हुई है, 10th और 12th का शेड्यूल की टेस्ट बनाया। सपोज आप इस फाइल पे, जैसे एग्जामिनेशन इंचार्ज स्कूल में 2 या 3 लोग हैं, हम 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, शेयरिंग पे काम कर रहे हैं, एक ही फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो व्हेन यू शेयर ए वर्कशीट, मल्टीप्लाई यूजर कैन वर्क इन सिमिल्टेनियसली। जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो एक ही समय में एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। दे कैन एंटर डाटा, इंसर्ट कर सकते हो आप, रो कॉलम्स ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो किस तरह से शेयरिंग करते हैं बेटे? आप लोग शेयरिंग करने के लिए जाते हैं बेटा रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब में एक ऑप्शन आती है शेयर वर्कबुक। कौन सा टैब आ रहा है? शेयर वर्कबुक। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग के अंदर इस ब्लॉक को क्लिक कर देंगे, यूज द ओल्ड शेयर वर्कबुक फीचर इंस्टेड ऑफ न्यू ऑथरिंग, और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं, ऊपर टाइटल बार में बेटा, ऊपर टाइटल बार में जब आपका फाइल का नेम दिखाई देता है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट के नेम के आगे क्या आ जाता है? शेयर। पहले आपको असेसमेंट शेड्यूल दिखाई दे रहा था डॉक्यूमेंट का नेम, अब इस डॉक्यूमेंट का नेम क्या हो गया? असेसमेंट शेड्यूल, और उसके साथ ब्रैकेट में क्या आ जाता है? शेयर्ड। इट मीन्स अब आपका ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर्ड हो गया। कई बार किसी के सिस्टम में अगर ये शेयर वर्कबुक की ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ला भी सकते हैं। वो कैसे लाते हैं बेटा? फाइल में जाके क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ऑप्शन, फाइल के ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से जिस भी कमांड को, अगर वो आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप यहाँ से ऑल कमांड करके उस कमांड को चूज करके ऐड करके अपने सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। तो क्लियर है? इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर हो जाता है। अब आप जो भी टास्क करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया, आप 2 या 4 लोग डिफरेंट सिस्टम पे बैठ के सेम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हो। इट मीन्स जैसे आपके स्कूल में 3 या 4 एग्जामिनेशन इंचार्ज है,
आपकी डेट शीट बना रहे हैं, एक यूजर ने यहाँ पे खोल लिया, दूसरा यूजर अपने ही घर पे बैठ के इसी फाइल में काम करना चाहता है, तो वो भी सेम टाइम पे एक ही फाइल आपकी दो जगह ओपन हो जाती है और आप जो चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो इसका ये यूज है शेयर। उसके बाद ओपन एंड सेविंग शेयर्ड वर्कशीट। जब आपने ओपन कर ली, इसको शेयर कर लिया, अब इसको आप सेव करते हैं, यहाँ से सेव कर दिया आपने अपना डॉक्यूमेंट, क्या कर दिया आपने, सेव। अब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। बेटा इसमें आपके पास प्रॉब्लम्स तब आती है अगर आपने चेंजेस किए और दूसरा यूजर भी उसको चेंजेस कर रहा है, तो और दोनों के जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग वर्जन के हैं। वर्जन मालूम है ना, जैसे आपके गाड़ीज के वो होते हैं, जैसे बुक्स के एडिशंस होते हैं, गाड़ी के मॉडल होते हैं, इसी तरह से जब सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उनके वर्जन्स होते हैं। अगर वर्जन अलग अलग हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं सेव करते समय। तो जब आप सेव करेंगे तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आप उसको रिमूव, क्या ऑप्शन आती है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो आप रिजॉल्व करके कॉन्फ्लिक्ट को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी फाइल सेव करते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता, सेव सिंपली हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी फाइल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब आएंगे बेटा, जब आप डिफरेंट वर्जन सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं, तो इशू आ सकते हैं, आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब दूसरा यूजर सेव कर रहा है तब भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो आप क्या कहेंगे, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर हो गया सेकंड टॉपिक। अब थर्ड है, थर्ड ऑप्शन आती है बेटा रिकॉर्डेड चेंजेस। जैसे आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इसका यहाँ पे चेंज करके कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने साइंस, आपने ये चेंजेस कर दिए। क्लियर है। चेंजेस करने के बाद आपने फाइल को क्या कर दिया, सेव। सेव हो गई सिंपली शेयर्ड फाइल। अब आप रिव्यू करना चाहते हैं कि चेंजेस कैसे कैसे हुए, तो आप इसके लिए यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस। क्या ऑप्शन यूज कर रहे हैं, रिव्यू। आप रिव्यू करना चाहते हैं ट्रैक चेंजेस, की ट्रैक ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस मेड हुए और किस टाइम पे हुए। ट्रैक चेंजेस आपने क्लिक किया। हाईलाइट चेंजेस, आप कह रहे हो लास्ट सेव कब था, जो भी चेंजेस हो आपके सामने शो हो जाए। और वेयर आप उसकी, आपने एक एरिया दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एरिया दे दिया और हाईलाइट। अब आप कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे अब आपने दोबारा राइवर्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे दिया, कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पे सिस्टम शो करेगा चेंजेस। ये क्या शो कर रहा है कि चेंज हुआ आपका, चेंज सेल C8, C8 में वैल्यू कंप्यूटर से क्या होगी, साइंस। और यहाँ पे फिर आपके चेंजेस शो हो रहे हैं कि सेल C9 में वैल्यू साइंस से कंप्यूटर हो गई। तो ये आपको ट्रैक करके देगा कि आपने चेंजेस कब किए। देखिए इसमें टाइम भी आ गया और डेट भी आ गई। जब आप चेंज कर रहे हैं तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट में आपकी डेट भी आ जाएगी, ये चेंजेस कब हुआ था और टाइम और किस यूजर ने किया। अब इस पीसी का नाम HP है, किसी और पीसी पे हुआ तो उस पीसी का नेम आ जाएगा। तो इट मीन्स वो ट्रैक करेगा कि आपके कौन से चेंजेस व्हेन, व्हाट, वेयर, कहाँ हुए, कब हुए और क्या हुए। तो ये ट्रैक करता है आपका। तो when to highlight the changes, आपको when all the changes are highlighted हो जाएंगे। who can highlight change, कि आपका सिस्टम का नाम आ गया, और where की changes made in the, किस एरिया में चेंज हुआ है ये आपको शो हो जाएगा। उसके बाद बेटा
नेक्स्ट ऑप्शन आती है रिव्यू। रिव्यू चेंजेस। व्हेन यू रिसीव ए डॉक्यूमेंट, आप जब इस डॉक्यूमेंट को वापस करते हैं, वापस खोलते हैं, तो आप रिव्यू करना चाहते हैं कि जो चेंजेस हुए आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप कैसे कर सकते हैं रिव्यू? आप रिव्यू टैब में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और अगर कोई ऑप्शन आपके, देखो अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना, आपने ओके दे दिया, अब आप कोई चेंजेस कर रहे हो दोबारा, तो ये इसने बताया है एक्सेप्ट कि आपका ये कंप्यूटर चेंज हुआ है, साइंस चेंज हुआ है, यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं। अब इन चेंजेस को बेटा, आप ओरिजिनल वैल्यू साइंस थी, साइंस से क्या हो गई, कंप्यूटर हो गया। अब इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर देंगे। ये 3 चेंजेस हुए आपकी फाइल में। अब इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट, और रिजेक्ट करना चाहते हैं और सिर्फ एक एक ही को करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर सिलेक्ट किया, आपने क्या कर दिया, यहाँ से उसको एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है? आप किसी पर्टिकुलर को आपने सिलेक्ट कर लिया और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या कहा, रिजेक्ट। 2 चेंजेस, उसको रिजेक्ट करना है, आपने कहा यस, तो जो आपके चेंजेस किए थे वो डाइवर्ट हो जाएंगे, दोबारा से अगेन आपका ओरिजिनल मैटर आ जाएगा। आप चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करते ही आपका जो ओरिजिनल है डाटाबेस आ जाएगा। बेटा ये आपका तब यूज होती हैं चीजें प्रैक्टिकली, जब आप डिफरेंट यूजर एक सेम फाइल पे काम कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल में जब आप बिजनेस में काम करते हैं तब ये चीजें यूज होती हैं। प्रोफेशनल एक्सेल की फीचर्स हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिकल में जैसे 4-5 स्टूडेंट लैब में एक ही फाइल पे बैठ के काम करें और आपकी सिस्टम जो है नेटवर्किंग में हो, तभी आप इन फीचर्स को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। पर आपको थ्योरेटिकल टॉपिक में बताया, सिलेबस में है इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद है कि आप किसी भी चीज पे कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने इस सेल पे कमेंट ऐड करनी है, आपने न्यू कमेंट दे दिया, आपने क्या लिख दिया, दो स्टूडेंट adopted as Hindi subject, give हिंदी पेपर। आपने कोई भी कमेंट दे दी, तो कमेंट जो होती है आपकी, इस तरह से आपके सेल में ये रेड बटन आ जाता है, रेड जो है आपका कमेंट होती है। उसके बाद कमेंट लिखने के बाद आप अपने कर्सर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सेल को मूव कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कमेंट जो है ऐड हो जाती है। तो आप अपनी कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट का मतलब है, कमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी सेल्स को उससे रिलेटेड कुछ भी शो कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। किसी कमेंट और कहीं और नई कमेंट डालनी है तो सिलेक्ट करके सेल को आप न्यू कमेंट, यहाँ पे जाके न्यू कमेंट को क्लिक कर सकते हैं और कमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कमेंट सेक्शन के हाइड और शो कर सकते हैं। तो बेटा कमेंट क्या होती है, इन स्प्रेडशीट कमेंट हेल्प इन द प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
जो आपके डाटा से रिलेटेड है वो कमेंट होती है और रेड बटन से इंडिकेट हो जाती है। अब आप यहाँ कहेंगे तो ये शो कमेंट होगी। एडिट करना चाहते हैं कमेंट में तो आप क्या कर दो, एडिट कमेंट, और वहां पे जाके जिस सेल पे करनी है वहां जाके क्या करेंगे, एडिट। आपकी कमेंट आ जाती है और आप एडिट कर सकते हैं। हाईलाइट करना है, अपने फॉर्मेटिंग फीचर यूज करनी है। जैसे मुझे इस कमेंट का साइज बड़ा करना है तो फॉर्मेटिंग फीचर यूज करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट को, इसका साइज बड़ा कर दिया। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया। इस तरह से मैं किसी भी कमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम लोग किसी भी कमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से शो ऑल कमेंट, जितनी भी कमेंट्स हैं आपको शो हो जाएंगी। क्लियर है? तो आप एक कमेंट, कमेंट क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन योर डाटा। तो आज हमने इस चैप्टर में बेटा क्या क्या टॉपिक चीजें की हैं, दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ समरी के लिए। तो फर्स्ट हमने किया फर्स्ट पॉइंट था बेटा शेयरिंग करना, अपनी शीट को ओपन करना, सेव करना, रिकॉर्डिंग चेंजेस कि आप उसमें चेंजेस को चेकआउट करना चाहते हैं, रिव्यू करना, और उसके बाद हमने कमेंट ऐड करना, व्यू करना, फॉर्मेटिंग करना। उसके बाद एक और टॉपिक था हमारा इस लेसन का, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक। इसमें क्या था बेटा, जब आप एक शीट में दूसरी शीट मर्ज करना चाहते हो तो आप वो मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे क्विक, जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ से कंपेयर एंड मर्ज, आप दूसरी शीट के नाम दे देंगे और वो शीट आपके यहाँ पे फाइल में मर्ज हो जाएगी। ये तभी होता है जब डिफरेंट यूजर्स सेम सॉफ्टवेयर के सेम वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बताया जा रहा है, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक। तो कई बार क्या होता है बेटा, यू हैव डिफरेंट वर्जन, आप डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे हैं सेम स्प्रेडशीट के, यू वांट टू व्यू ऑल द चेंजेस, आप सारे चेंजेस देखना चाहते हो, कमेंट देखना चाहते हो यूजर्स की, तो आप क्या कर देते हो, कंपेयर और मर्ज कर देते हैं। तो ये काम आपका यहाँ से कंपेयर एंड मर्ज से होता है थ्योरेटिकल। तो प्रैक्टिकल में हमने क्या क्या चीजें की हैं, शेयरिंग, ओपनिंग एंड सेविंग, रिकॉर्डिंग चेंजेस, और उसके बाद आपने किया था बेटा कमेंट ऐड करना, फॉर्मेटिंग करना। ओके, थैंक यू।